गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। बेटा आज हम आपके ग्रामर का टॉपिक करने जा रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि उपसर्ग और प्रत्यय जो कि शब्दांश शब्द के शुरू में लगकर और अंत में लगकर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे आज हम उसकी परिभाषा को समझ लेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे आप, उपसर्ग मूल शब्द, निर्मित शब्द, तो तीनों चीजों को आप अच्छे से देख लें। उपसर्ग क्या है? जो कि शब्द के आरंभ में लग रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे शब्द दिया हुआ है मान, मान के आगे अप, ये जो है ये हमारा उपसर्ग है। और इसको जब हमने आपस में दोनों को जोड़ दिया तो क्या शब्द बन गया? हमारा जो शब्द बना वो बन गया अपमान। एग्जाम में हमें दोनों तरह से ही ध्यान रखना होगा। आपको ऐसे भी हो सकता है कि आपको शब्द दे दिया जाए और उसमें आपको पूछा जाए कि मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है, और या आपको अलग अलग करके ही जो है इन दोनों को जोड़कर और निर्मित शब्द को लिखना हो। तो दोनों तरह से आपको ध्यान रखना है। सेकंड देखिए, सम्मान, तो क्या बन गया? सम्मान। और हमारा उपसर्ग क्या रहेगा इसमें? सम। लापरवाह, तो ला प्लस परवाह। उपवन, उपवन। दुर्गुण, तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द? दुर्गुण। और इसमें हमें ध्यान रखना है, जैसे इस तरह के शब्द में अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? दुर प्लस गुण। दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव। निर प्लस मल, निर्मल। पुनः विवाह, पुनः विवाह। कुपुत्र, कुपुत्र। स्वयंवर, स्वयंवर। नेक्स्ट है अपना प्रत्यय। तो इसमें देखेंगे ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कैसे? जैसे आप देखेंगे कि उपसर्ग में हम आरंभ में कर रहे थे, जोड़ रहे थे, और प्रत्यय में उसको अंत में जोड़ना है। जैसे मूल शब्द क्या हो गया? टिक, और प्रत्यय क्या हो गया? आऊ। तो क्या बन गया हमारा निर्मित शब्द? क्या बन गया? टिकाऊ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास टिकाऊ शब्द दे दिया और इसमें कहा गया कि प्रत्यय और मूल शब्द अलग करें, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें टिक क्या है? हमारा मूल शब्द हो गया, और आऊ क्या है? प्रत्यय हो गया। भूल प्लस अक्कड़, तो क्या बन गया? भूलक्कड़। इसी तरह से धाव प्लस अक, धावक। अड़ प्लस इयल, अड़ियल। घबरा प्लस आहट, घबराहट। दोनों तरह से ध्यान रखेंगे आप कि घबराहट अगर आपको कह दिया जाता है, उसमें अगर मूल शब्द और प्रत्यय देख रहे हैं तो घबरा प्लस आहट, और अगर आपको इन दोनों को जोड़कर करना है तो आपका शब्द क्या बन गया? घबराहट। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग भी किया जाता है। उपसर्ग मूल शब्द, प्रत्यय शब्द। अब आप देखेंगे ऐसे कुछ शब्द जिनमें हम दोनों का ही प्रयोग कर रहे हैं। जैसे शब्द है दुर्बलता, तो अगर इसका मूल शब्द कहेंगे तो क्या है? बल, और दुर जो है वो उसका उपसर्ग है, और प्रत्यय क्या हो गया? ता। तो अब ये जब आपस में जोड़ा गया तो क्या शब्द बन गया हमारा? दुर्बलता। इसी तरह से है अमानवीय। अब अमानवीय में वही है, मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा? मानव। अ जो है वो है उपसर्ग, और प्रत्यय क्या हो गया? ये। तो क्या बन गया? अमानवीय। वैज्ञानिक, अब इसका क्या रहेगा हमारे पास? ज्ञान। ये है हमारा मूल शब्द, और वी क्या है? उपसर्ग, और इक क्या हो गया? हमारा प्रत्यय। तो क्या बन गया? वैज्ञानिक। अब नेक्स्ट देखिए, बेरोजगारी। बे उपसर्ग, मूल शब्द रोजगार, प्रत्यय ई, तो बन गया बेरोजगारी। अपमानित, मान क्या है हमारा? मूल शब्द, अप उपसर्ग हो गया, इत प्रत्यय हो गया, तो ये बन गया हमारा अपमानित। तो आपको इस तरह से वर्ड्स भी ध्यान में रखने हैं कि किन वर्ड्स में हमारे पास उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, और मूल शब्द तो याद रहेगा ही रहेगा कि किसमें क्या वर्ड यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी दो प्रत्यय भी एक साथ आते हैं। मूल शब्द, प्रत्यय, नवनिर्मित शब्द। अब इसमें क्या है कि हमारे पास मूल शब्द गिवन है, और प्रत्यय देखिए आप, दो प्रत्यय जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कैसे? बच्चा, पन प्लस आ। पन भी प्रत्यय है, आ भी प्रत्यय है, और जब आपस में जुड़ गया तो ये क्या बन गया? बचपना। धर्म, एक प्लस ता, तो क्या बन गया? धार्मिकता। प्रमाण, एक प्लस ता, प्रमाणिकता। समझ, दार प्लस ई, तो क्या बन गया? समझदारी। देख, आवट प्लस ई, दिखावटी।